बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि हालिया आफिया सिद्दीकी की 20 साल के बाद अपनी बहन से मुलाकात हुई। उस मुलाकात का सारा अहवाल हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, लेकिन एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक दूसरी मुलाकात भी हुई है और दूसरी मुलाकात में आफिया सिद्दीकी को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग मामला है कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। देखिए, आफिया सिद्दीकी ने अगर रिहा होना है तो डील के तहत होना है, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। उसकी वजह यह है कि 86 साल की उसको सजा हुई है और वो सिर्फ डील के तहत आ सकती है, यानी अमेरिका से आपकी डील होगी। जिस तरह इवान रेडली ने कहा था कि उसने डील करवाई थी और आफिया सिद्दीकी के मामला तय किए थे, तो वो डील के तहत ही आना था। तब भी सजाएं थी, तो सजा तो तब भी हुई थी, 2010 में हो गई थी, तो 2013-14 में उसकी डील हो रही थी। तो मामला अब ये है कि अब आफिया सिद्दीकी ने एक बात कही है जो बड़ी खतरनाक है। एक तो उनकी जब अपनी बहन से बातचीत हुई तो उन्होंने बचपन की नज़म पढ़ी और नज़म पढ़ के उन्होंने जो दो बातें कही हैं वो बड़ी खतरनाक है। उनको जंजीरों में जकड़ कर लाया गया है। अब ये बताएं कि क्या ऐसी एक खातून जो है, आपने उस पर इतना टॉर्चर किया है, इतना उसको मारा है, उसको ज़हनी जिस्मानी मफलूज कर दिया, उसके दांत तोड़ दिए, उसके दिमाग पर चोटें हैं, उसके हाथ काम नहीं करते, उसको न जाने और कितनी बीमारियां है, वो शीशे से उसको देख रही। तो फिर वजह क्या उसको जंजीरों में जकड़ कर लाने की? राफिया ने वहां पर ये बात कही है। उसने कहा अपनी बहन को कि आप ही मेरी जान को खतरा है, यानी वो मार देंगे मुझे, इस जहन्नुम से आप मुझे बचाएं। आप दो बातें बताइए। एक शख्स अगर 20 साल से किसी कैद में हो, मुश्किल में हो, तो एक तो वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है, और अगर उसको वापस नहीं भी लाया जाता तो वो सोचता है कि इतना मुझ पर टॉर्चर किया गया है, इतना मुझे मारा गया है, इतना जुल्म के पहाड़ मुझ पर तोड़े गए हैं, तो अब वो जीने की उम्मीद तोड़ देता है। वो किसी को ये नहीं कहता कि बस जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाए, ये जहन्नुम है। यानी इसके बारे में इनको किस सल में रखा है, उसको क्यों कंटिन्यूस अजियत दी जा रही है। देखिए, जब आपके ऊपर इतना दर्द होता है तो दर्द से ऐसा है कि आप यूज टू हो जाते हैं, फिर आपको वो दर्द दर्द लगता ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में दो बातें बड़ी अहम है कि क्या ऐसी बात है कि आफिया सिद्दीकी ने ये बात कही है कि इस जहन्नुम से मेरी जल्दी जान छुड़ाए, मुझे वापस लेकर जाएं, और उसके बाद मेरी जान को शदीद खतरा है। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। आफिया सिद्दीकी के दिमाग में अभी भी सब कुछ पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ तो कहीं किसी को खतरा है बहुत ज्यादा शदीद कि वो ऑर्डर आए हैं कि आफिया सिद्दीकी को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आए। यानी उसकी पाकिस्तान, पहली तो बात है कि जब तक आप डील स्ट्राइक करेंगे नहीं, आज अगर आप सिर्फ इतना कह दें अमरीकियों को कि आप शकील अफरीदी को रिहा कर दें या अमेरिका के साथ आप डील कर लें, वो तैयार है इसको देने के लिए, वो बिल्कुल तैयार है। आपने उनसे कोई डील स्ट्राइक करनी है वो करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई बात हो रही है? अगर ऑफिशियली कोई जाई बात गई है तो वो तो रिहा करने को तैयार हो गए। ये एक सवाल अभी तक इस बारे में को ये बताया जा रहा है वो फलाना फलाना। आप जरा किसी बंदे अमरीकियों से जाकर पूछे, एंटनी ब्लिंकन से पूछ लें, उसे पूछे कि यार आपको ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान की जानिब से, लेटर पर लिखी जाती है, अगर कोई लेटर भेजा गया तो बता दे ऑफिशियली। लेकिन अभी तक किसी ने हमने अप्रोच नहीं किया। अब जहां तक बात है कि उनकी जान को खतरा क्यों है, इसका ये मतलब है कि दो चीजें। देखिए, जब भी कोई आफिया सिद्दीकी आएंगी तो दो चीजें होंगी कि एक तो आफिया सिद्दीकी आकर मीडिया से बातचीत नहीं करेंगी, कोई बातचीत नहीं होगी, मीडिया की रसाई नहीं होगी, वो कोई बात नहीं करेंगी। वो क्योंकि उनकी फैमिली के मुताबिक उनको कराची से अमेरिका के हवाले किया गया है और वहाँ पर फिर अफगानिस्तान फिर आगे। जबकि वो कहती हैं कि भाई नहीं, हमें ये बात, यही वर्जन ठीक है, और पाकिस्तान के ऑफिशियल इसको डिनाई करते हैं और उसके अलावा अमेरिकी भी डिनाई करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो अफगानिस्तान से मिली है, ये तो वहाँ गई थी, ये तो फलाने के साथ काम कर रही थी, फलाना फलाना। आप ये देखिए, अब तक सारे कैदी, ये अफगानिस्तान की जंग का मामला था, वो तो सारे आगे हैं, तो ये क्यों नहीं आए? सवाल इसके पीछे बड़े भयानक है, रिसर्च इसके पीछे बहुत ज़्यादा भयानक है। अब यहाँ पर उनकी जान को अगर खतरा है तो इसका मतलब है कि देखिए, अगर आपने डील के तहत रिहा करना होता तो फिर आप जख्मी नहीं करते, या फिर तंग नहीं करते, या आप उनको मारते नहीं। इसका मतलब है आने से पहले उसको बिल्कुल मफलूज करना चाहते हैं। यानी असल में पिछले काफ़ी साल से वो वहाँ पर पड़ी रही थी, उसको पता था कि कोई आया नहीं है,
तो जब आप पड़े रहते हो तो फिर आप पर जुल्म मतलब बंद हो जाता है। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं ठीक है पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है कि ठीक है अब इसकी रिहाई हो सकती है या कोई डील हो सकती है, तो वो जाने से पहले कुछ ऐसा करेंगे कि उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो जाए। पहले ही उन्होंने किया भाई, यानी इतना मफलूज हो जाए, इतना मफलूज हो जाए कि वो बिल्कुल कोई चीज़ याद ना रख पाए, ना अपना काम, ना अपनी स्टडी, और ना ही वो जो जुल्म और ज्यादती है। जबकि उसने अपनी बहन को कहा है कि स्टिल अभी तक मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। तो आप देखिए कि 20 साल आप कंटिन्यूस तो किसी एक बंदे को नहीं मार सकते आपने रखा। इसका मतलब है कि अगर उसको वापस भेजना भी है डील के तहत, तो उसको इतना बुरा करना है, इतना बुरा करना है कि वो आते आते सिर्फ आपको एक नजर आए कि जी एक बंदा फिजिकली है लेकिन वो जिंदा नहीं है, उसकी सेंसेस काम नहीं करी। आज तो ऐसी चीजें हैं आपके बहुत सारी मेडिकली कि आप कुछ दे देते हो आपकी सेंसेस खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर वो वहां पर सरवाइव करी, क्योंकि उनके बारे में बड़ी क्लियर चीजें सामने आई थी पहले भी जब लॉयर मिले थे, जब वो अदालत में उनका केस चला, कि वो वहां पर कुरान पढ़ती हैं और वो वहां पर बातचीत, उनको बड़ा मजबूर किया जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया वो आज तक छुपा ही हुआ है मामला, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। क्या अभी भी उन्होंने आफिया सिद्दीकी की सेंसेस डेड करके उसको भेजना है? अगर भेजना है, अब असल में देखिए आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ये सारा काम करी है, वो बेचारी इधर जा रही हैं, उनके लॉयर क्लाइव स्मिथ जा रहे हैं, इवन के साथ सेनेटर मुश्ताक गनी है वो जा रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं और बेचारे अपनी कैपेसिटी में रहते हैं, वो सब लोग जितना कर सकते हैं वो तो करें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हमारी जानिब से ऑफिशियली उनको लेने की कोई दरख्वास्त है या हम चाहते ही नहीं है कि वो आए, या क्या मामला है? अभी तक देखिए तकरीबन आफिया सिद्दीकी के जाने के बाद कई हुकूमतें आई हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। तो लिहाजा ये जो एक चीज़ है ये बड़ी एक क्रूशल चीज़ है और इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कि क्यों उसको अभी अपनी जान का खतरा ला के, क्या वो उसके दिमाग के साथ कुछ करना चाहते हैं। यानी आप 20 साल तो कंटिन्यू से सुबह शाम तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। कैसा होता है आपने किसी को मार दिया, आपने किसी से इन्फॉर्मेशन, जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो आपने चीज़ करनी होती है, वो आप पहले 6-7-8 महीने में, साल में निकलवा लेते हैं। आपको पता अगर एक बंदा नहीं दे रहा, नहीं बता रहा, तो फिर उसके बाद उसने बाद में नहीं बता, 20 साल के बाद आप जुल्म करें उस पर और उसको ऐसे रखे तशद्दुद करें या उसको कुछ ऐसा करने लगे हैं कि उसको फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये सवालात बिल्कुल अभी तक खड़े हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। शायद आप लोगों को पता भी हो और शायद कोई ज़बान पे नहीं ला सकता, लेकिन मामला ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारी जानिब से ऑफिशियल रिक्वेस्ट अमरीका को की गई है, कोई ऐसा मामला हुआ है? अगर तो हुआ है तो वो ऑफिशियली बताया जाए, क्योंकि अभी तक आफिया सिद्दीकी की जो बहन है फौजिया सिद्दीकी, उन बेचारी ने मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा चलाई है, लड़ाई भी की है, बड़ा लड़ी है, जो हो सकता था वो किया है। ट्रॉमा से वो भी खुद भी गुजर रही हैं, बहन को देखा तो तकालीफ और ये तमाम मामला। लेकिन इस सूरत हाल में आपको जमात इस्लामी का किरदार भी याद रखना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ऐसे हर इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करते हैं और उम्मीद है कि आफिया वापस आएंगी। लेकिन याद रखिएगा अमरीकी इतने कच्चे नहीं हैं कि वो बगैर डील के भेज दें, जिसमें ये डील तो कम से कम वो ज़रूर शामिल करेंगे अगर उन्होंने भेजना होगा, जो बज़ाहिर उनका कोई प्लान नहीं है। ये आप ज़हन में रखिएगा, प्लान उनका कोई नहीं अंटिल के कोई उनको पैकेज मिले। उस वक्त तो था पैकेज अफगान तालिबान की जानिब से, लेकिन अभी तो कोई पैकेज नहीं है। अगर वो कोई डील स्ट्राइक करेंगे तो उस डील में चीज़ होगी कि उसको बावर कराया जाएगा कि कोई मीडिया की रसाई उस तक ना हो, ना सोशल मीडिया ना मीडिया। इस सूरत हाल में बता ही ना सके कि उनके साथ हुआ क्या, कौन कौन शामिल था, क्या क्या जुल्म हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।